जो ख़बर हज़रत मौलाना खुसरो सनी साहब सज्जाद गुलबर्ग शरीफ ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुदराज, मैं कल दिल्ली में था तो रात में मालूम हुआ मेरे को, तो मैं आज हैदराबाद पहुंचकर यहाँ गुलबर्ग को आया हूँ। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा, हम तमाम कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है हज़रत का इस दुनिया से चले जाना। और आपकी जो खिदमत रही है इन तमाम तालीमी इदारों को चलाने में, मेडिकल कॉलेज को चलाने में, वो हम कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। और जिस इखलास के साथ वो मोहब्बत के साथ हर एक शख्स से मुलाकात करते थे, और मुझे भी इस बात का एजाज़ हासिल है कि जब कभी मैं हज़रत से मिला यहाँ पर आकर, और हैदराबाद में कभी किसी दावत या तकरीब मुलाकात होती तो वही मिलनसारी, इनकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ मिलते थे। और मेरे ख़्याल से आज से 1-2-3 हफ़्ते पहले जब AIG हॉस्पिटल में थे तो मैं जाकर मिला था। जब तबीयत थोड़ा अच्छी हुई, लोगों से मुलाकात कर रहे मालूम हुआ, आखिर बाबा से मैंने पूछा तो फिर जाकर बहुत देर बैठा, मुलाकात किया और बड़ी यादगार मुलाकात थी। उस वक्त भी हज़रत मेरे को बोले कि आप कुछ पीजिए, चाय पीजिए। तो मैं बोला हज़रत आप भी, मैं सिर्फ आपकी मुलाकात करने आया, आप अभी माशाल्लाह से तबीयत अच्छी हुई आपकी। तो मरहूम खुसरो सनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखिए हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का ये क़ौल है कि अगर कोई मेहमान आता है और अगर कुछ चाय या बिस्किट या नहीं खाता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी के ख़बर के पास आया है। तो खैर मैं हज़रत के हुक्म पर उसकी इताअत किया और बैठा। बहुत देर मेरे से बात किए, वक्फ़ बिल के बारे में पूछे, हालात के बारे में पूछे, बहुत देर तक अच्छी गुफ्तगू रही। मगर कल जब ये ख़बर मालूम हुई, अफसोसनाक ख़बर, हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी ख़बर को कुशादा फ़रमाए। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि उनके जो फ़र्ज़ंद काबिल हैं, जानशीन हैं, इंशाअल्लाह वो उन तमाम अपने बुज़ुर्गों की जो रास्ते पर वो भी चलेंगे। मैं अपनी तरफ़ से हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ़ से तमाम हज़रत मौलाना खुसरो सनी साहब के अफ़राद ख़ानदान को और उनके तमाम मुरीदों को और ख़ास तौर से गुलबर्ग के अवाम को मैं अपनी तरफ ताज़ियत पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फ़रमाते रहेंगे।
ख्वाजा बंदे नवाज़ के हमारे सज्जादे साहब सज्जादे खुसरो हुसैनी साहब जी का आज बहुत सबको दुख हुआ कि हम सबको उन्होंने छोड़ के चले गए। तो उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे और सभी हमारे मुरीदों को उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सभी लोगों के ऊपर रहे बोल के मैं प्रार्थना करते हुए और एक बार खुसरो हुसैनी साहब बहुत सारे गुलबर्गा के तरक्की के लिए गुलबर्गा के आवाम के लोगों को बहुत सारा उन्होंने मदद किया। बहुत सारा एजुकेशन सोसाइटी खोल के यहाँ के लोगों को बहुत सारा एजुकेशन में यूनिवर्सिटी बनाया, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला, हॉस्पिटल नया हॉस्पिटल बनाया। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ें साहब के बहुत यहाँ के लोगों के ऊपर आशीर्वाद है। तो मैं यहाँ पर साहब जी का कितना काम किया है लोगों के लिए वो बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। वैसा साहिब का काम यहाँ पर गुलबर्गा में हुआ है। तो मैं और एक बार साहिब के आत्मा को शांति दे भगवान बोल के मैं प्रार्थना करते हुए और एक बार सभी उनके मुरीदों को भी सबका बाबा का आशीर्वाद हम सब पे रहे बोल के मैं प्रार्थना करते हुए मेरी बातें ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। आज जो है गुलबर्गा शहर में बहुत बड़े गम का दिन है। बड़े साहब जाने के बाद हजरत जो है उनकी जगह को संभाले और पूरा गुलबर्गा आज दक्कन में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ है।
क्योंकि मैं 50 साल से गुलबर्ग आ रहा हूँ। एक ज़माना था यहाँ पे 4 दुकाना मुसलमाना के नहीं मिलते थे। एक ज़माना था शेरवानी रहती थी ऊपर, अंदर शर्ट नहीं रहता था। खिचड़ी नाश्ता अगर मिल गया बहुत बड़ी नेमत समझते थे। आज वो गुलबर्गा माशाअल्लाह माशाअल्लाह 80% कारोबार इस कौम के हाथ में आया। वजह क्या? बच्चों को तालीम मिली। तालीम दिया कौन? बंदा नवाज बारगाह से हज़रत अकबर हुसैनी साहब। आज गुलबर्गा की हर लड़की, हर घर में एक ग्रेजुएट है। ये किसके बदौलत? ये बारगाह के बदौलत। बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बन रहे। आज सबसे बड़े हॉस्पिटल, मुझे बहुत दिल में दर्द था, HKPK की है कि हैदराबाद कर्नाटक की है, खारिया की है, लेकिन बंदा नवाज की नहीं है ना। वो चीज़ भी जो है हजरत कायम करके मिसाल दे के गए हैं। अब उनके जो जान नशीन है माशाअल्लाह, ये भी वही सलाहियत और वही खूबी उनके अंदर मौजूद है। अली बाबा अपने दादा और अब्बा के मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे और गुलबर्गा का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन करेंगे। उसके लिए मेरा पूरा ताउन है, हर जद्द, क्योंकि इस बारगाह का गुलाम हूँ मैं। जो भी मुझे मिला खानखाओं से मिला, इन बुजुर्गों से मिला। इंशाअल्लाह कल मैं हूँ और आप लोगों से मुलाकात करूँगा। अस्सलाम। सज्जाद नशीन हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज अलहाज डॉक्टर हुसैनी खुसरो साहब का जो इंतकाल हुआ है, हम सबको बहुत दुख हुआ है इससे। क्योंकि यहाँ पे ये तहज़ीब रहा है। यहाँ पे ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह और शरण बसवेश्वर टेम्पल, सूफ़ी और संत की परंपरा हमारे एरिया में रहा है और हमेशा यहाँ पे शांति और अमन कायम के लिए और अवाम की खिदमत में और अवाम के भलाई के लिए उनका बहुत खिदमत है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करना, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करना, गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन देने के अलावा यहाँ पे जितने भी लोग दरगाह को आते थे उनका अच्छे से उनका यहाँ पे इंतज़ाम करके लोगों में बहुत अच्छा उन्होंने लोगों का दिल जीता था। इसलिए बहुत सालों से हमारे पर्सनल ताल्लुकात भी रहे हैं और खरगेज साहब और धर्म सिंह साहब हमारे जितने भी लीडर हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो नॉन पॉलिटिकल थे और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। हमेशा समाज में यहाँ पे शांति और अमन के लिए और पॉजिटिव डेवलपमेंट माइंडेड उनका जो ये रहा है, खिदमत रहा है। गुलबर्गा शहर हमेशा उनको याद
डॉक्टर सैयद हुसैनी साहब का इंतकाल हुआ है। वो बहुत ही दुख पर्सनली मुझको हुआ है, क्योंकि वो पिछले 25-30 साल से मुझको बहुत करीब से देख रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे शरणबसप्पा दरगाह है, वैसे ही हमारे लोग बंदे नवाज दरगाह को भी मानते हैं। और आज जो हमारा ज़िले का, हमारा कल्याण कर्नाटका के आवाम में जो मोहब्बत और खुशहाली की जो संदेश देते थे हमेशा, एक मिसाल है। जो हम हमेशा जो संविधान में बात करते हैं इंक्लूसिविटी की, सेक्युलर आइडियोलॉजी की, वो सब हमको कलबुर्गी में दिखाई दिया। क्योंकि ये दो बड़े जो हमारे शरणबसप्पा टेम्पल है और बंदे नवाज दरगाह का है, इन्होंने वो अमल करके दिखाया। एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम बात करते हैं, इनकी मिसाल है ये। और पर्सनली भी सज्जादे साहब बहुत ही सिर्फ ये इस्लाम धर्म का या सूफ़ी के बारे में नहीं, साइंटिफिक टेम्परमेंट का भी बहुत बार बात करते थे। और उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू बहुत से लोगों के कामयाबी के एक हिस्सा भी रह चुके हैं। और ना कोई विदाउट टेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टैंड, ऑलवेज जो कलबुर्गी के लिए अच्छा है उसके लिए सपोर्ट किया है। तो इसलिए उनका आज हमारे बीच ना रहना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कलबुर्गी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, उस पर हम सब लोग एक होके चलेंगे। खरगे साहब से भी काफ़ी क्लोज ताल्लुकात थे। जी, खरगे साहब से भी ताल्लुकात थे ऑलरेडी। खरगे साहब भी अली साहब से भी बात किए हैं ऑलरेडी। तो मैं भी बात किया खरगे साहब से, तो उनको भी थोड़ा बहुत दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत सालों से, पिछले 50 सालों से धर्म सिंह साहब खरगे साहब के साथ रहे हुए हैं। और हमेशा एक एटलीस्ट नॉट ओनली रिलीजियस गाइड, सोशल गाइड की तरह हमेशा उन्होंने सलाह मशवरा दिया है उनको। तो क्वाइट नेचुरली खरगे साहब को भी बहुत इस बारे में दुख है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुलबर्गा शहर की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत सज्जाद नशीन ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह अलहाज डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब हमारे बीच नहीं रहे। ये गुलबर्गा के लिए नहीं, बल्कि हैदराबाद कर्नाटका के लिए नहीं, कर्नाटका के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हुआ है। डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब जो है एक विजनरी पर्सनालिटी, एक दानिशमंद पर्सनालिटी, जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपनी एक खुसूसी पहचान रखते थे, एक नज़र रखते थे। हिंदुस्तान के तमाम सियासी मामलात पर अपनी एक नज़र और फिक्र और एक तड़प, कौमी और मिली तड़प उनमें हमेशा पाई जाती थी। मुझे पर्सनली मैं समझता हूँ कि मैं कई सालों से उनसे मैं मुलाकात करते आया हूँ और हमेशा
जब भी मुझे महसूस होता था कि एक बड़े मसाइल पर हमको आगे बढ़ना है, तो गुलबर्गा शहर के अंदर एक ऐसी वाहिद पर्सनालिटी जिसके तरफ हम मुड़ के अपनी सरपरस्ती के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए हम देखें, तो मैं समझता हूँ कि वो मरहूम सज्जाद नशीन खुसरो हुसैनी साहब की तरफ हम हमेशा देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा नौजवानों को हिम्मत देने का काम, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, उस मसले में मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमने उनसे ही बात की, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, हम उनके पास आते और वो उनके पास वो डायरेक्ट फ़ोन करके भी हमें मदऊ करते और मसाइल के बारे में मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा के बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनमें जो इशू को लेकर के जो उनकी फ़िक्र, जो उनकी सोच, जो उनकी तड़प, ये बहुत ही टू द पॉइंट प्रिसाइज और एक दानिशमंद सोच के मालिक थे। हिम्मत देने का काम करते थे, कभी भी किसी को मायूस करना, किसी को ये नहीं करना। इस जमहूरी निज़ाम में हम अपनी नाराज़गी को किस तरह से दर्ज करें, ये बहुत ही एक खूबी वाली शख्सियत थे। आज हमारे बीच एक बहुत बड़े दानिशमंद रहनुमा, एक विजनरी पर्सनालिटी हमारे बीच नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन न सिर्फ एजुकेशन के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, सोशल इश्यूज़ को लेकर के, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर के, इनकी जो सोच थी, मैं समझता हूँ कि ये मिल्लत के लिए, कौम के लिए एक आइडियल सोचते। आज बड़ी अफसोस का मुकाम है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में आला से आला मुकाम उनको दे, और साथ ही साथ उनके जानशीन अली अल हुसैनी साहब को भी उनकी जो एक बड़ा किला जो है हुआ है, उस किले को जो है भरपूर करने की वो सलाहियत, वो खूबी उनमें है। इंशाअल्लाह वो खूबी तुम करेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल है ना। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अली अल हुसैनी साहब से और उनके मुस्तफ़ा बाबा से भी जो है वो काम लेगा। बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे बीच में एक बड़ी पर्सनालिटी अब नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े ही अफसोस के साथ इस बात की इत्तला दी जाती है कि तक़द्दुसमाब हज़रत सैयद शाह डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब क़िबला पेशरू सज्जादा नशीन इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए। जैसे ही इस बात की इत्तला मिली, शहर पूरा गम के माहौल में तब्दील हो गया, क्योंकि हमारा इस दुनिया में आना इस बात की दलील है कि हमें इस दुनिया से जाना है। मगर अल्लाह ताला अपने कुछ ऐसे बरगज़िदा बंदे होते हैं जो अपनी दुनिया में ऐसे काम कर जाते हैं जो रहती दुनिया तक याद रहते हैं। और उसी में से तक़द्दुसमाब
डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब क़िबला थे, जो ज़िंदगी के हर शोबे हयात में आपके नुमाया ख़िदमत हैं, चाहे वो तालीमी मैदान हो, खानखाई निज़ाम हो, दीनी ख़िदमत हो, मजहबी ख़िदमत हो और इत्तिहाद के लिए काम करना हो। साहिब क़िबला अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ख़िदमत अंजाम दिए हैं। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि जब कभी भी शहर गुलबर्गा किसी कठिनाई में पड़ता था तो साहिब क़िबला के पास मशवरा लेकर उस मसले का हल निकाला जाता था। जब कभी भी शहर गुलबर्गा में इत्तिहाद को ख़तरा लाहक होता था तो साहिब क़िबला ही उसका हल निकालते थे। आज हमारे बीच में से साहिब क़िबला नहीं हैं। बस हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाएँ और आपको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाएँ और मुतालिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। और पूरी उम्मीद है कि तक़द्दुस माब हज़रत हाफिज़ अली उल्लाह हुसैनी साहब क़िबला जो मौजूदा सज्जादा नशीन की रस्में होंगी उनकी, वो उन्हीं के नक्श क़दम पर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी चलेंगे। साहिब क़िबला अपनी ज़ात में एक अंजुमन थी। पूरी अंजुमन आज ऐसा लग रहा है कि एक ज़माना साथ लेकर चले गए। आज शहर का माहौल पूरा गमगीन हो चुका है। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम तमाम को सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बिलख़ुसूस अली उल हुसैनी साहब, मुस्तफ़ा बाबा साहब और पूरे अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। Bangladesh